देखिए तो सोनीपत जो है एनसीआर का एक पार्ट है, नेशनल कैपिटल रीजन का। जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिन रात आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सोनीपत भी बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। उसी के संदर्भ में बात हुई कि सोनीपत को भी विकास के और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और एक मॉडर्नाइज सिटी जो है सोनीपत को भी, उस इलाके को भी सभी सुविधाओं से लैस इस सोनीपत को आगे बढ़ाना है। उसमें सीवर की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, रोडों की व्यवस्था है, अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल हों। हर चीज़ को देखते हुए रोडों को स्ट्रेंथनिंग है, उनकी वाइडनिंग है और रेन वाटर उसकी जो है उसको कैसे संचित करना है उसको। तो ये सारे के सारी बातें आज चर्चा हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्लियर कहा है कि इस काम के लिए एसएमडीए के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी और आप कामों को आगे बढ़ाओ। और सोनीपत का, उस इलाके का, सोनीपत के साथ साथ कुछ हिस्सा खरखोदे का, गन्नौर का, गोहाने का भी लगता है, उन सभी के विकास के लिए रास्ते खुले। इसके अलावा सर 11 साल पूरे हुए हैं, आज नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की से और कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने लिए 11 साल। देखिए 11 साल संकल्प से सिद्धि, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, इसमें आप कितना भी, इतनी सारी योजनाएं 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में इतनी सारी योजनाएं दी हैं। सुबह से शाम तक भी अगर चर्चा करते रहें तो ख़त्म ना हो। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे कई संकल्प से सिद्धि जैसे इसमें नाम दिया गया है, तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे काम हुए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपका राम मंदिर, 500 साल पुराना राम मंदिर, महिला आरक्षण 30 साल पुरानी समस्या थी, सरकारें आई चली गई, 2 कदम आगे बढ़ती, 5 कदम पीछे होती, लेकिन मोदी जी ने इस बात को समझा और महिलाओं के सशक्तिकरण का रास्ता खोला। 33% आरक्षण दे करके हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 50% का आरक्षण महिलाओं को निकाय और पंचायतों के चुनाव में, पंचायत, जिला परिषद, पंचायती राज में जो है महिलाओं के 50% की हिस्सेदारी दी। धारा 370, 35 से इसमें सबकी हिस्सेदारी कर दी। आप ऐसा काम देश सोच भी नहीं सकता था। तो सारे बहुत बड़े, राम मंदिर, करतारपुर कॉरिडोर, 3 तलाक, ये सारे के सारे काम ऐसे हुए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और देश जो है, देश बदलते भारत को लोग महसूस कर रहे हैं। सरकार के वो नहीं, लोग फील कर रहे हैं कि यस, मेरा भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो आप देखिए आज 9 जून, मैं पूरे सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। तीसरी बार की सरकार का कार्यकाल है, 1 साल हो गए और 10 साल, 11 साल आज जो है एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हुए और 11 साल की हम उपलब्धियों पर भी चर्चा कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए मोदी जी ने काम किया है, हर वर्ग के लिए नायब सिंह सैनी जी ने काम किया है, चाहे किसान है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छोटा बड़ा, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, सब के लिए, हर एक वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किए गए हैं। सर इसके अलावा एक सवाल और है, करण दलाल जो कांग्रेस के लीडर हैं वो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के हरियाणा सरकार काम कर रही है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि रेता चोरी करने के लिए यमुना से नाजायज पुल बीजेपी के नेता और प्रशासन मिलकर के बनवा रहा है, क्या जब कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए ऐसा है, जब तक इन चीज़ों की जांच ना हो, एक मिनट, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, विपक्ष कुछ कहता है और नेता कुछ कहते हैं,
और बहुत बार हमने देखा है वो आरोप झूठे निकलते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का काम चलता रहता, विपक्ष का काम है। लेकिन मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इस बात की संज्ञान में आएगी तो प्रशासन या उच्च स्तर पर इसकी जांच होगी तो पता लगेगा क्या है। ठीक है सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।